धक्का मत दो, एक दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग करेंगे, धैर्य रखिए, सब निकल जाएंगे। फिर मेरे सामने पहले एक लेडी दम घुट के वहीं मर गई, मतलब वहाँ लेट गई और उसके मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गए। अरे धक्का मत दो। जो लोग मर गए, जिन लाशों के भी, उनके भी फोन उठा के उनसे हॉटस्पॉट ट्राई किया, शायद कुछ हो जाए। फिर जैसे ही नेटवर्क मिला तो मैंने डीआईजी मेला जो थे उनको कॉल किया। मैंने कहा सर ये सिचुएशन है, कुछ आप करो जल्दी से। कोई रिस्पॉन्स नहीं। सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। थाने में मतलब पोस्ट लगाई, बट उनको भी अब मतलब की भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनती करेंगे ना, फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। जो पुलिस मुझे यहाँ के लोकल प्रशासन में दी थी अभिनव, वो मुझे छोड़ के भाग गया वहाँ से अपनी जान बचाने। मेरे बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती अभिनव, आई वुड हैव बीन डेड। आपके साथ में लोग थे, प्लीज आप अपने आप को। सुबह 5 बजे पहुंची थी, शाम को 4 बजे तक एक एक बच्चा उसकी मम्मी को लौटा के आई हूँ। तब तक कोई मीडिया नहीं आया, 10 घंटे कोई नहीं आया। हल्दीराम के स्टोर के अंदर लाशें हैं, लोग तो उनके ऊपर से जा रहे थे, तो मुझे लगा कि जब रिश्तेदार अपने माँ बाप को ऐसे देखेंगे तो वो फिर उन बॉडीज को भी नहीं जलाने में उनका दिल टूटेगा। प्यास से मर गए यार 2 लेडीज, पानी छोड़ रहे थे हम हवा में कि जिसके मुंह में चले जाए, दम घुट के बीच में नहीं मरे। कुछ लाशें तो उसके अंदर ही मर के ही लोग ऐसे ही गिर गए थे, कोई उठा ही नहीं रहा था, कौन हाथ लगाएगा। एक दुकान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, बाहर बहुत भीड़ है, सैकड़ों की संख्या में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर छटपटा रहे हैं, भाग रहे हैं, और अंदर बहुत सारी भीड़ है। और इस भीड़ में एक महिला है, एक लड़की है जो लोगों की मदद कर रही है। और वो लड़की न सिर्फ मदद कर रही बल्कि चश्मदीद है उस घटना की जिसमें ये बात सत्य है कि कुंभ में मौनी अमावस्या की जो 28-29 की दरमियानी रात है और उसके सुबह की घटना जो है उसमें सिर्फ एक भगदड़ नहीं हुई, 2 भगदड़ हुई है। पहली भगदड़ संगम नोज पर जिसको सबने रिपोर्ट किया, सबने जाना, लेकिन दूसरी भगदड़ जिसकी चर्चा नहीं हुई, जिसको रिपोर्ट नहीं किया, ललन टॉप ने उसको दिखाया। उस भगदड़ की चश्मदीद एक लड़की जो उस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही थी, वो इस वक्त हमारे बगल में है। इनका नाम तानिया मित्तल है। हमें पता चला ये वहां पे थी, फिर हमने इनको खोजा और खोजने के बाद हम इनके ठिकाने तक पहुंचे। तानिया, क्या हुआ था उस वक्त? जो हुआ था वो बहुत हॉरिफाइंग था। मतलब हम लोग एक जगह पे थे, कैंप्स पे, देवर ऑन अ हाइट, और वहाँ से हमें आवाज़ें आई औरतों की, बच्चों की चिल्लाने की, और बहुत सारे फॉरेनर्स हमें दिख रहे थे। तो मेरे साथ मेरा स्टाफ और मेरी सिक्योरिटी थी। तो कुछ लोग भीड़ में से पहचाने भी, तो उन्होंने मदद के लिए आवाज़ लगाई। पहले तो हमने सोचा कि खुद भीड़ में जाने का मतलब है सुसाइड, पर फिर दिल नहीं माना मेरा। तो मैंने कहा सबसे कि चलते हैं अपन, कोई बात नहीं है, जो लिखा होगा वो हो जाएगा। हम गए एंड मतलब मेरा तो पहली बार ही था कि मैंने कभी इतनी भीड़ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, क्योंकि ऑन द ग्राउंड मैंने कभी अपने घर के बाहर भी इतना नहीं निकली हूँ। और उसके वहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि एक पॉइंट पे मेरा खुद का दम घुट रहा था और मैं जेन्युइनली अभिनव सिर्फ मदद करने के लिए गई थी कि मैं, क्योंकि फॉरेनर्स आए हैं, मैं नहीं चाहती हमारे देश का नाम कहीं खराब हो। वरना खुद की इतनी सिक्योरिटी आदमी क्यों मरने घुसेगा, खुद पहले अपने आप को बचाएगा। मैं घुसी तो सबसे पहले तो जो लोग पहचानने लगे मुझे, पहले तो वो चिल्लाने लग गए कि ये वीआईपी है, ये वीआईपी है, ना तो बाहर निकालो। फिर भी मैं सबसे लड़ झगड़ के मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को बचाने आई हूँ, आप मेरी बात सुनो। और जिनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे, जिनका दम घुट रहा था, वहाँ पे मेरे सामने पहले एक लेडी दम घुट के वहीं मर गई, मतलब वहाँ लेट गई और उसके पैर, मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गए। मैं, संदीप था मेरी सिक्योरिटी, मैंने संदीप को बोला कि बेटा कैसे भी करके ना जितने हो सकते हैं उनको बचा ले। तो वहाँ पे एक हल्दीराम का स्टोर था, संदीप ने मुझे उठाया और उस स्टोर के अंदर फेंका। फिर उनके ओनर से हमने रिक्वेस्ट की कि
प्लीज़ हमें कुछ करने दो आप आपके स्टोर पे, तभी हम इतनी सारी भीड़ को समझा पाएंगे। उन्हें एक्सेप्ट किया। फिर मैंने मेरी सारी सिक्योरिटी चारों तरफ लगाई और उसको जैसे खेमे टाइप का क्रिएट किया, मतलब हमारे उससे जितना हमें समझ आ रहा था, क्योंकि इतने बड़े स्टैम्पेड को कंट्रोल करना नामुमकिन था और मैं खुद भी इतनी छोटी हूँ, मैं कितने लोगों को बचा पाती। फिर कोमल, दिलीप, जितना मेरे पास बच्चे थे, मेरे फोटोग्राफर, इनको मैंने बोला कि जितने बच्चे दिख रहे हैं जो अकेले हो गए ही हो गए, तो बच्चे उठा उठा के मुझे देते जाओ। मैं बच्चे अपने गोद में लेती रही और उनको समझाती रही, सबको बच्चों को चुप कराती रही। संदीप सारी लेडीज जो थी, जो बेहोश हो रही थी, जिनका दम घुट रहा था, उनको ऊपर ला रहा था। एक को हमने CPR दिया, वो भी नहीं रही, वो भी वहीं पर। जो स्टोर के ओनर्स थे वो भी छोटे बच्चे हैं, किसी कॉलेज के 3-4 बच्चे, उन्होंने मिलके स्टार्टअप किया है। तो उनको मैंने बोला कि आप अंदर जाओ रूम के अंदर, क्योंकि वो थक गए थे, वो सुबह से मतलब अकेले थे, तो उन पे कोई सिक्योरिटी बच्चों पे क्या होती। मैंने कहा आप लोग रूम में जाओ, वो भी प्यासे थे, पानी भी नहीं बचा था, हम लोग आ गए, हम कर लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन। वो लोग को हमने स्टोर रूम में किया और हल्दीराम के स्टोर के अंदर लाशें हैं, हम उठा उठा के, लोग तो उनके ऊपर से जा रहे थे, तो मुझे लगा कि जब रिश्तेदार अपने माँ बाप को ऐसे देखेंगे तो वो फिर उन बॉडीज को भी नहीं जलाने में उनका दिल टूटेगा। और बल्कि संदीप तो और कमजोर दिल का है, फिर भी हमने लाशें उठाई, अंदर स्टोर में डाली। उनके ओनर को तब तक पता नहीं था लाशें हैं, वरना फिर हमें ये भी डर था कि वो हमसे ही बाहर नहीं निकाल दें कि आप क्या कर रहे हो हमारे स्टोर में, मुझे ही वो मरने छोड़ देते। उनको समझा के उन्हें अंदर बंद किया। जितने बच्चे थे उन्हें अंदर लेते गए, जितने बुढ़े थे अंदर लेते गए। फिर दिक्कत ये हो रही थी कि वो स्टोर ही तोड़ के अंदर आना चाह रहे थे सब लोग, क्योंकि स्टोर के अंदर खाना था, हल्दीराम्स का स्टोर था। मैं कैसे उन्हें चिप्स और बिस्किट बच्चों को, फिर भी दम घुट के लोग मरते ही जा रहे थे। मतलब मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। हमने बचाए, 100 लोग बचाए, 150 बचाए, पर जो मर रहे थे वो मर रहे थे। उसके बाद मैंने DIG सर को कॉल, एक्चुअली मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो मैं किसी को फ़ोन कैसे करूँ, क्या करूँ, मतलब बहुत पावरलेस महसूस कर रही थी। फिर जितने लोग थे ना, उन सबके फ़ोनों से हॉटस्पॉट ट्राई किया मैंने, अलग अलग जितने जो लोग मर गए, जिन लाशों के भी, उनके भी फ़ोन उठा के उनसे हॉटस्पॉट ट्राई किया, शायद कुछ हो जाए। फिर जैसे ही नेटवर्क मिला तो मैंने DIG मेला जो थे उनको कॉल किया। मैंने कहा सर ये सिचुएशन है, कुछ आप करो जल्दी से। कोई रिस्पॉन्स नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, उनका कॉल बैक नहीं आया, मैसेज नहीं आया, शायद वो बिजी होंगे, पढ़ा नहीं। मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म मुकेश मेश्राम, उनको कॉल लगाया, वो किसी मीटिंग में थे। मैंने बोला सर मैं वहाँ फंस गई हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये है। उन्हें मुझे बोला कि तुम जो कर सकती हो अपने आप को सेफ रखो और जितना कर सकती हो करो, मैं कर रहा हूँ जो कर सकता हूँ। पर जब तक फोर्स आती, कुछ होता, वहाँ सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मतलब मैं अपने आप को निकाल लेती, मेरे पास सब कुछ था कि मैं अपने आप को बहुत इजीली निकाल लेती। पर अगर मैं निकल जाती वहाँ से तो वहाँ फिर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मीडिया पहुँची नहीं थी, प्रशासन पहुँचा नहीं था, प्रोटोकॉल लगे नहीं थे, पुलिस आई नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं आई थी, लाशें मेरे हाथ में थी। मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती, फिर वही हो जाता उल्टा ट्रोल की VIP कल्चर है, ये तो बच के निकल गए। बल्कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हर आदमी अपनी जान बचाता है, VIP हो चाहे नॉन VIP हो। मतलब मैं बचाती तब भी फंसती, नहीं बचाती तब भी फंसती, और फिर मैं इतने बच्चों को मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। मतलब मेरा पैर कट गया, सब कुछ हो गया, मेरे खून निकल रहा है, बल्कि मैंने इतना कभी नहीं देखा। मैं खुद कांप रही थी और मैं जैसे जैसे मैं जो कर सकती थी, जितने लोगों को फ़ोन लगा सकती थी, ADG, कमिश्नर, जहाँ के लखनऊ के इसके जितने नंबर मेरे पास थे, मैंने सबको फ़ोन लगाया। मैंने कहा मेरे को मत बच, और उनने मेरे लिए कोशिश की, उनने बोला मैम आपके लिए कुछ करना है। मैंने कहा नहीं, यहाँ बच्चे फंसे हैं, इनको बचा लो, मेरे को बहुत दुख होगा कि मैं खुद वहाँ थी और मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो और मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकती। तान्या जो है वो एंटरप्रेन्योर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और UP टूरिज़्म के लिए यहाँ पर उनके लिए, उनके प्रचार के लिए आई हुई थी।
और उस वक्त ये आप जब ये कितने बजे आप गई थी स्नान में? 5 बजे, मैं 2 बजे गई थी स्नान के लिए और वहाँ से मैंने अपनी ऑडियंस के लिए वीडियो भी डाला था कि 2:30 बजे ये स्थिति है प्रयाग की। एंड हम फिर वो वेट कर रहे थे प्रोसेशन का। प्रोसेशन कैंसिल हो गया, अखाड़ों ने मना कर दिया। सो आई रियलाइज दैट वी शुड गेट बैक बिफोर देयर इज अ क्योर्स, क्योंकि वो समझ आ रहा था स्टैम्पेड सिचुएशन संगम नोस पे भगदड़ हो चुकी थी वहाँ स्टैम्पेड का। हम पे फोन आ गया था और हम पे ये जो मेरे पास यहाँ के लोकल पुलिस मेरे साथ जो थी उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि आप सेफ्टी नहीं है तो आप चले जाएं यहाँ से। और मतलब मेरे साथ ही चल रहे थे, उन्होंने बोला आपको हम लेकर निकाल देते हैं। पर वो यही बात थी कि मतलब मैं कैसे लोगों को मरने छोड़ दूं यार। मैंने अभिनव अगर आज 100 लोग को भी बचाया ना, और मेरे को उस बात की बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन है। अगर मैं आज चली भी जाती अभिनव, आई डिडंट स्पीक टू माय फैमिली, आई वाज सो पेट्रिफाइड कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे बचाऊँ लोगों को। और ऐसा नहीं हो जाए कि सबको बचाने में मेरे स्टाफ को कुछ हो जाए। आज जो पुलिस मुझे यहाँ के लोकल प्रशासन ने दी थी अभिनव, वो मुझे छोड़ के भाग गया वहां से अपनी जान बचाने। मेरे बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती अभिनव, आई वुड हैव बीन डेड। जो आपके साथ में लोग थे, प्लीज आप अपने आप को। मैं इसलिए किसी मीडिया से बात नहीं कर रही क्योंकि ये सबके लिए होगा कि सोशल मीडिया और रील या उसके लिए, पर नहीं अभिनव मेरे स्टाफ को भी कुछ होता। या आज वो जो बच्चे रो रहे थे जिनके मम्मी, मैं अभिनव सुबह 5 बजे पहुंची थी, शाम को 4 बजे तक एक बच्चा उसकी मम्मी को लौटा के आई हूँ। किसी पे तब तक कोई मीडिया नहीं आया, 10 घंटे कोई नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं आया। बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला। प्रशासन ने इसको ढका, इसको छिपाया, जो कह लीजिए, किसी को नहीं पता चला था कि संगम नोस के ठीक अपोजिट में झूसी के तरफ में भी भगदड़ मची है। मैं जब रात के 12 बजे वहाँ पहुँचा देखने के लिए कि तो जो मंजर था वहाँ पे, मैं उसका जो आफ्टर मैथ था उसको देख करके एकदम दहल उठा। मुझे एकदम सिरहंसी हो रही थी। जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था, जो हम वीडियो में भी देख रहे थे कि तान्या और उनकी टीम वहाँ पे थी, और वहाँ पे जो हल्दीराम की दुकान है उस दुकान के लोग थे, सब लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे थे। जब मैं पहुँचा हूँ, मैं तस्वीरों में आपको देखने को मिलेगा, हमारी बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स हैं। रात के तकरीबन 12 बजे तो ट्रैक्टर से, जेसीबी से वहां से सब कुछ हटाया जा रहा था। मलबा, मतलब आप मलबा क्या कैसे उसको अवशेष क्यों आए अंदर, बाद में कैसे आए? प्रोटोकॉल टूटा ही ना, यहाँ तो बंद है ना सब, तब नहीं टूटा ना प्रोटोकॉल। एक ब्रिज खोला जा सकता था ना, लोग मर रहे थे, सब बंद था, वही मरते जा रहे थे सब। कोई एक आदमी ये नहीं समझ रहा कि मतलब कितनी कीमती होती है एक जान उसके परिवार के लिए। और वो बच्चे, अब ना मेरी गोदी में इतने छोटे छोटे बच्चे थे, वो मेरे को पकड़े प्यास से, अब ना प्यास से मर गए यार। 2 लेडीज प्यास से मर गई, पानी मांगती रही, मैं पानी नहीं दे पाई। फिर मुझे इतनी तेज गुस्सा आया, मैं चिल्लाई, संदीप पानी कहीं से भी ला, तू संगम का ला। तो वो दुबई की एक ग्रुप था, अफ्रीका का एक ग्रुप था, वो लोग अपना पानी भर के ले जा रहे थे, भाग रहे थे। उनको पकड़ा हमने, उन्होंने बोला वील सेव यू। हम उन्हें अंदर लेकर आए क्योंकि वो घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और उन पे जो संगम का पानी था उसमें रेत भरी थी, फिर भी मैंने उस पानी से जान बचाई। कोमल ने CPR दिया स्टाफ को, वहाँ के लोगों को, और उनको संगम का पानी पिला। आज संगम की एक एक बूंद से हमने जाने 200-250 पानी छोड़ रहे थे हम हवा में कि जिसके मुंह में चले जाए, दम घुट के बीच में नहीं मरे। कुछ लाशें तो उसके अंदर ही मर के ही लोग ऐसे ही गिर गए थे, कोई उठा ही नहीं रहा था। कौन हाथ लगाएगा? मैंने भी कभी मैं कभी किसी उठावनी में नहीं गई अपनी जिंदगी में यार। हमारे यहाँ नहीं जाते, कुंवारी लड़कियां कभी उठावनी इन चीजों में नहीं जाती। मैंने कभी लाश ये सब देखा ही नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि एज अ ह्यूमन मैं यहाँ से अगर आज चली गई अपने आप को बचा के, तो इन लोगों के लिए कोई नहीं आएगा। जब तक मैं वहाँ खड़ी हूँ, सबको पता है कि ये मीडिया में रिपोर्ट होएगा, लोगों को आना पड़ेगा, जबरदस्ती लोगों को आना पड़ेगा। सब आए, सब कुछ हुआ, आखिर तक हर चीज हुई, एम्बुलेंस आई। और पूरे अभिनव में, आई स्वेयर ऑन माई मदर, जितने बच्चे अंदर मैंने लिए थे सबके मम्मी पापा को ढूंढा, चाहे वो 2 घंटे बाद आए, 3 घंटे। मैं 4 बजे तक यही, मैं पिछले 30 घंटे से यही कपड़े पहनी हूँ, मैं चेंज नहीं किया मैंने। मैं वहीं से अभी आई हूँ 2-3 घंटे पहले फ्री होके, और फिर अपना मुंह ढक के अकेले वहां से पैदल 6 किलोमीटर चल के आए।
ये जब आप वहां पे पहुंची तो वहां तब तक भगदड़ मच चुकी थी और प्रशासन या बाकी लोग वहां पे कोई था? कोई नहीं, वो दुकान वाले बच्चे बेचारे अकेले कर रहे थे, कोई नहीं था। तब हमने उनको, जब मैं पहुंची, वो छोटे छोटे बच्चे कॉलेज के किसी, मैंने उनको बोला तुम लोग रिलैक्स करो, मैं संभाल लूंगी, वील टेक ओवर, क्योंकि उनकी भी जान बचानी जरूरी थी। लोग उनकी दुकान तोड़ देते छोटे बच्चों की। जब मैं वहाँ पे था, उनसे बात कर रहा था, बातचीत के क्रम में बाद में उन्होंने बताया कि आप वहाँ पे थी और फिर मैंने आपका वीडियो देखा था तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। फिर जब आप लोग वहाँ पे, जैसे प्रशासन, एम्बुलेंस, ये सब कुछ कब पहुँचा, मतलब कितने बजे पहुँचा? जब 2:30 बजे जब मैंने राजीव सर को कॉल किया, मैसेज किया, 6 घंटे बाद। 6 घंटे तक सब वहीं? 6 घंटे हो गए थे संदीप। मैंने आपको स्क्रीनशॉट चैट भेजा है भाई, मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। मैंने डीआईजी सर को मैसेज किया 2:30 बजे, तब उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची, तब उनने तुरंत भेजा एम्बुलेंस वगैरह। वो भी तुरंत का मतलब हुआ 1 घंटा, क्योंकि रोड्स ब्लॉक थी, भेज नहीं पा रहे, जो भी समस्या है। 6 घंटे मैंने अकेले फाइट किया। आई स्टैंड फॉर इट। वहां जो लोग हैं यार, वो मेरे पैर छूने आ रहे हैं कि कैसे आपने उनके बच्चे ढूंढ दिए, उन्हें बचा लिया। 6 घंटे अकेले अपनी दम पे फाइट किया, बिना खाए पिए, बिना अपनी जान की परवाह किए, क्योंकि लोग तो मुझे ही बाहर खींचने पे तो लेते कि ये वीआईपी, इन्हें पहले मारो। ये नहीं किसी ने देखा कि वीआईपी होने के बाद ये अंदर घुस के सबकी मदद कर रही है। वहां पे कैजुअलिटी बड़ी संख्या में हुई है, कैजुअलिटीज तो काफी हुई है, कोई रिपोर्ट करे नहीं करे। और घायलों को फिर कैसे अस्पताल पहुंचाया गया? सर ने हेल्प की, मैंने सबको फोन किया, एडीजी सर, भूषण सर, राजीव सर, मुकेश मेश्राम सर। वो तो जैसे ही मेरे को नेटवर्क मिला, मैंने जितने नंबर थे मेरे पे सब डायल कर दिए, एक नंबर नहीं जो अपने परिवार को छोड़ के। बल्कि मुझे लग रहा था काश घर पे बात हो जाए एक बार, क्योंकि किसी को पड़ी तो है नहीं। जहाँ इतने हमारे एक आध और मर जाएगा, मैं भी चल बसूंगी कल। आज ही तो फिर पता चला कौन आ रहा है मेरे लिए। आप में से भी कौन आता? सब ये रिपोर्ट करते कि वो वीआईपी थी, रील बनाने गई थी, मर गई। हर आदमी अपना परसेप्शन दे देता है, रील बनाने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता यार, सबका अपना काम होता है। वी शुड रिस्पेक्ट दैट। ये मेरा काम है रील बनाना, इट इज नॉट अ बैड जॉब। मुझे जो आता है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 12th पास लड़की हूँ, मुझे रील बनाना आता है, मैं वो बना रही हूँ। प्रेस वाले भी तो रील बनाने ही जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेस वाले क्यों कर रहे हैं। और उधर साइड में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ मीडिया से जिसको ये पता चला कि इधर साइड कुछ हुआ है, और इत्तेफाकन मैं रात के 12-1 बजे के करीब वहाँ पहुँचा। और फिर जो मैंने वहाँ आफ्टर मैच देखा, वो अपने आप में बहुत भयावह था। बहुत ही, मतलब वो प्रशासन पे जितने तमाम बड़े अधिकारी हैं उन पे सवालिया निशान लगाता है कि क्या इन्होंने इसको छिपाने की, बचाने की तमाम कोशिशें की। तानिया, एक बात और बताइए, जैसे जब आप वहाँ पहुँची, भगदड़ मच चुकी थी, लोगों की जान जा रही थी, लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, और आप बता रहे हैं कि 2:30 बजे से प्रशासन वहाँ पे आने लगा और लोगों को प्रूफ भेजा है, प्रूफ है मेरे पास हर चीज का, कितने बजे प्रशासन आया नहीं आया। और बल्कि हमारे साथ जो एक लेडी भी थी पुलिस की, जिनको हमने ही रेस्क्यू किया भीड़ में से। वो एक लेडी का वीडियो वायरल हो रहा था, वो भी जो है वो आपका नाम ले रही हैं, और उसमें कुछ फॉरेनर्स भी वीडियो में दिख रहे हैं पीछे साइड में। फॉरेनर्स को सबको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि उन्हें हिंदी समझ ही नहीं आती थी और इंग्लिश में कोई बात करने वाला नहीं था। मैंने चिल्ला के उनको विल हेल्प यू बीच में से निकाला। संदीप उनका हाथ पकड़ के अंदर लेकर आया। उन्हें हमने उठा के गोद में उठा के अंदर लिया, क्योंकि वो तो बिल्कुल गिव अप कर चुके थे, उन्हें सांस ही नहीं आ रही थी, और वो तो हमें गालियां दे रहे थे। हम मिडिल फिंगर दिखा के गए। हेल्प करने के बाद, पानी पिलाने के बाद मेरी बॉटल छीन के ले गए पानी की, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे बुरी तरीके से। इतना उनके भी लग गई थी, उन्हें चोट लग गई थी। मिला कुछ नहीं इतना करने के बाद। और आप लोग इधर संगम साइड से ऊपर जा रहे थे? नहीं, मैं जूना अखाड़ा की तरफ से आ रही थी। मतलब उधर ही से, उधर से, क्योंकि वहां भगदड़ हो ही चुकी थी, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मैं किसी हाई पॉइंट पे जाकर पहले थोड़ा सा सेक्लूड हो जाऊं चीज़ों से, फिर समझ में आए मुझे चीज़ें। मैं खुद भी यहाँ की नहीं हूँ, फिर चीज़ों को देखूँ थोड़ा। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी, क्योंकि मतलब इट्स डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी वीआईपी हो, ऐसे सड़क पे नहीं निकलता। इसलिए ही नहीं निकलता क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि भीड़ कहीं आपको ही नहीं कुचल दे ये कहकर कि ये यहाँ क्या कर।
आपके साथ जो आपकी टीम के लोग थे और तमाम लोगों को रेस्क्यू किया, मतलब अंदर लेकर आए, और वहाँ पे बहुत सारे मैंने देख रहा था वहाँ आधार कार्ड पड़े हुए थे, बहुत सारे पहचान पत्र छूटे हुए थे, जूता चप्पल एकदम पूरा भरा हुआ था। आधार कार्ड तो हमने मांगे थे सबके, क्योंकि लोग आ रहे थे बच्चे मांगने। तो मेरे को ऐसा लगा मैं अगर किसी कोई चोर हो तो फिर सब मेरे ऊपर ही केस करेंगे, गलत बच्चा दे दिया, ये कर दिया। और मतलब मैं पूरे 41 बच्चे थे, सबको वापस उनके घर वालों को देकर आई 4 बजे तक, अभी दोपहर में 4 बजे तक 12 घंटे में वहीं पे स्ट्रगल करी थी अकेली, कि एक भी बच्चे के साथ गलत। प्रशासन की बड़ी फेलियर रही। फेलियर मतलब उनको पता ही नहीं लगा, पता नहीं क्या परेशानी है, पता ही नहीं कर पाए, इतनी बड़ी बात पता नहीं कर पाए यार, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब मैंने कॉल्स किए कि मैं यहाँ हूँ, बचाना है, उसके बाद इमीडिएट एक्शन हुए आधे घंटे में। ये बात मैं मान रही हूँ, इस बात का पूरा क्रेडिट भी दे रही हूँ। पर यार अगर मैं वहां नहीं होती तो मैं मेरे पास आईजी डीआईजी सर सबका नंबर है, हर गरीब आदमी पे थोड़ना है, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, वो तो मरेंगे ही, मर ही जाते। और 2 जगह का स्टैम्पेड पता है, क्योंकि 2 मेन जगह पे सब लोग थे, पता चला एक आध जगह और हो, किसको पता है। ये अपने आप में एक बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही मतलब वो जो मंजर, मतलब ये वहाँ पे मौजूद थी जब वो सब कुछ हो रहा था, जब भगदड़ मची हुई थी, और मैं उसके आफ्टरमैथ देख के आ रहा हूँ। तो वो मैं आफ्टरमैथ देख रहा था तो मेरे रोंगटे कांप रहे थे कि ये कैसे मतलब हुआ और ये पता कैसे नहीं चला। मतलब जो संगम नोज है, संगम नोज के पॉन्टून पुल का पार करेंगे तो डायरेक्ट उसी दिशा में संगम की चर्चा खूब हुई, सब जगह चला, सारे खबरों में आया, सब जगह हुआ, लेकिन इस यहाँ तक तो कोई मीडिया पहुंचा ही नहीं, कोई रिपोर्टर, उसको आइडिया ही नहीं लगा। और प्रशासन कमाल का काम कर रहे थे, उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया कि दूसरी भगदड़ भी हुई है। वो सारी रिपोर्ट आपको ललन टॉप के कैमरे पर देखने को मिलेगी। और मैं वहाँ पे ग्राउंड पे भी था, और चूंकि इनको मैंने देखा कि ये वहाँ पे थी और एक चश्मदीद के तौर पे इनका वर्जन लेना ज़रूरी था, तो इनको आपने सुना कि जो स्थिति थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अच्छी क्या, वो मतलब जितना शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। मतलब वो एक मतलब एकदम ऐसा, वो वहाँ पे देख करके लग रहा था कि दुर्गंध आ रही थी। पूरे ट्रैक्टर भर के वहां से कपड़े निकाले गए, चप्पलें निकाली गई, ये स्थिति थी वहां पे। सही नहीं हुआ यार, सही नहीं हुआ। और आई थिंक मतलब ये भी एक बहुत गलत बात है कि हम सब लोग एज अ मीडिया पर्सन, या आज हम भी मीडिया से इन्फ्लुएंसर है, सारा मीडिया, हर कोई वायरल न्यूज़ ढूंढ रहे हैं, पर मदद करने के लिए कोई नहीं है यार। वो सारे लोग, मेरी सिक्योरिटी से पूछो, संदीप से पूछो, उन्हें बोलना नहीं आता था यार, बात करना नहीं आता था, मेरे पैरों में गिर रहे थे कि कैसे भी आप ही बचाओगी हमें, यहाँ से निकाल लो। सारे पुल बंद कर दिए, सारे एग्जिट बंद कर दिए। 20 किलोमीटर चलोगे तुम, चलोगे मीडिया के होके चलो, कैमरा पकड़ के सर पे। मैं वहाँ पे था अभी रात के टाइम पे, एक वृद्ध, पैर कटा हुआ है, खून निकल रहा था, फिर भी 6 किलोमीटर चल के आई हूँ। एक बच्चा गोदी में लेकर आई हूँ कि उसकी मम्मी मिल जाए। मैं वहाँ पे जब था रात में, तो वहाँ मुझे एक वृद्ध महिला दिखी। फिर हमने उनको एक बाबा जी के आश्रम में भेजा। वो उड़ीसा की थी, मैं उनकी भाषा नहीं समझ रहा था, वो मेरी भाषा नहीं समझ रही थी। उनके पास जो है एक आई कार्ड, बड़ी हेल्प की, दरवाजे ही बंद कर लिए थे आश्रमों ने, सब आश्रमों के दरवाजे बंद थे। आश्रम खोल देते ही रोड पे, सड़क के पे जगह कम हुई थी तो बड़े बड़े आश्रम बनाए, इतने बड़े बड़े अखाड़े बनाए। मैंने ये तस्वीर भी मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी कि जो बड़े बड़े टेंट हैं बाबाओं के, सब ने गेट बंद कर लिए थे। लोग सड़क किनारे सो रहे थे, सबके पास, किसी के पास एकड़ एकड़ में ज़मीनें ले रखी हैं, अपने अपने टेंट बना रखे हैं, अपने अपने शिष्यों को, अपने अपने जो भी उनके चाहने वाले हैं, या फिर जो जिस विधा से आप समझ सकते हैं, बंद कर लिया था। मैं वो बहुत हतप्रभ कर देने वाली चीज़ थी, इतनी भीड़ में कि लोग सड़क के किनारे सो रहे थे। वो इतना बड़ा बड़ा एरिया उनके पास था, उसको अगर खोल के देते तो शायद थोड़ी भीड़ एडजस्ट हो सकती थी, नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत प्रशासन के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, सबके लिए एक सीख है। ये इनका, क्योंकि ये
आई विटनेस हैं, एक जो फर्स्ट हैंड जो इनका वहाँ पे देखा, जो समझा और जो झेला, वो इन्होंने बयां किया। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। कुंभ बहुत दिव्य, बहुत ही भव्य आयोजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब ये इसमें कालिख लगी है और इसको जो छुपाने की कोशिश की गई है, ये कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायिक आयोग गठित किया गया है। जब आप वो वीडियो हमारा देखेंगे, आपको मैं बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दें। जब वो सारा मलबा हट जाएगा, जब वो वहाँ से सारे चप्पल, जूते, कपड़े जो 25 ट्रैक्टर हटाए गए हैं वो हट जाएंगे, तो न्यायिक आयोग को क्या वहाँ मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, क्या जांच होगी? और प्रशासन ने तो अभी ये डिक्लेयर ही नहीं किया कि दूसरी भगदड़ भी मची थी। वो तो सब जगह एक ही जगह चला, संगम में भगदड़ मची थी। झूसी की भगदड़ का तो जिक्र ही नहीं, और मैंने जो तस्वीर देखी वो झूसी में और ज़्यादा भयावह थी। हम आप तक सारी खबरें पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।